नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल आरएस स्टडी पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके फिर से एक नए और बड़े ही बेहतरीन सेशन को लेकर के एक बार फटाफट से सारे साथ जुड़ जाएंगे और जितने भी साथ जुड़ चुके हैं सेशन को एक बार लाइक करके फटाफट शेयर कर देंगे। फिर बात करेंगे आज के हमारे महत्वपूर्ण सेशन के बारे में। चलिए एक बार फटाफट से सेशन को लाइक करके जल्दी से शेयर कर देंगे भाई। सभी को नमस्कार, राम राम भाई। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, फटाक से आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार शेयर कर देना भाई, जो भी साथी जुड़े हुए हैं फटाफट से एक बार सेशन को लाइक करके और जल्दी से शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन आंसर फटाफट दे दीजिएगा। ये ले लो, मैं भी कर देता हूं ग्रुप में, आप भी कर दीजिएगा। चलो भाई, सही आंसर क्या होगा इसका बताइए फटाफट से। जोजोबा पौधा भारत में कहां से लाया गया था? फटाफट आंसर आना चाहिए सभी साथियों को जल्दी से। जोजोबा का पौधा भारत में कहां से लाया गया था भाई? जोजोबा का पौधा जो है ये भारत में कहां से लाया गया था? इजराइल से, ईरान से, मिस्र से, लाइबेरिया से। जोजोबा का पौधा भारत में कहां से लाया गया था? तो ये लाया गया था साथियों आपका इजराइल से लाया गया था। भारत में इजराइल से पश्चिमी मुल्क में जो है इसका रोपण किया जा रहा है। एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। बालविल नामक कीड़ा, इसका संबंध किससे है? बालविल नामक कीड़े का संबंध है गेहूं से, जौ से, कपास से, जीरा से। कौन सी फसल में लगता है भाई ये? बालविल नामक कीड़ा कौन सी फसल में लगता है? जल्दी फटाफट से। बालविल नामक कीड़ा कौन सी फसल में लगता है? गेहूं में, जौ में, कपास में, जीरा में। देखो बालविल नामक कीड़ा जो लगता है ये लगता है आपका कपास की फसल में। एकदम सही आंसर हो जाएगा कपास। और अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, अफीम के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? जयपुर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर। अफीम के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? बताइए फटाफट से। अफीम को क्या बोलते हैं? काला सोना बोलते हैं। काला सोना। इसके उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? जयपुर है, गंगानगर है, चित्तौड़गढ़ है, धौलपुर है। जल्दी लो फटाफट से। अफीम के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? जयपुर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अफीम के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है, तो अफीम के उत्पादन के लिए आपका चित्तौड़गढ़ जिला जाना जाता है ना। चित्तौड़गढ़ जिला प्रसिद्ध है। काला सोना अफीम ही को कहा जाता है। बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न होगा आपका, राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? बेजड़, बाणिया, कोदरा, मैक्रोनी। जल्दी फटाफट से। कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? बेजड़, बाणिया, कोदरा, मैक्रोनी। देखो कपास जो है, इस कपास को ग्रामीण भाषा या स्थानीय भाषा, बात एक ही है। ग्रामीण भाषा या स्थानीय भाषा में क्या बोलेंगे? तो ग्रामीण भाषा या स्थानीय भाषा में कहते हैं बाणिया या बढ़िया। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? बढ़िया बोलते हैं। तो एकदम राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राज्य का कौन सा जिला डांग क्षेत्र में आता है? सॉरी नहीं आता, डांग क्षेत्र में नहीं आता। ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये दोनों जिले आते हैं। ये पूछना आता है तो धौलपुर भी आता है, सवाई माधोपुर भी आता है। धौलपुर और सवाई माधोपुर आता है। गगन नहर ने जिले के शुष्क भागों को फलों, उद्यानों व खाद्यान्न भंडारों में बदल दिया। गगन नहर ने कौन से जिले के शुष्क भागों को फलों, उद्यानों व खाद्यान्न भंडारों में परिवर्तित कर दिया? बताइए फटाफट से। सही आंसर क्या होगा इसका? एकदम राइट आंसर होने वाला है भाई जी।
चलिए वॉइस ठीक नहीं आ रही है भाई, एक बार देखते हैं। अभी बताइए वॉइस सही आ रही है सबके पास? वॉइस आ रही है नहीं आ रही बताओ। ओके सॉरी। अभी सही है बताओ एक बार कमेंट करके फटाफट से। अभी वॉइस सही है क्या, एक बार बताओ फटाफट से कमेंट करके। एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट से। हाँ हाँ बिल्कुल 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 समझ आ गया मेरे को। अभी सही आ रही है सबके पास? यस लिख दो कमेंट में जल्दी से। अगर आवाज सही आ रही है तो कमेंट में फटाफट से यस लिख दीजिएगा। मेरे पास ठीक हो चुकी है, क्या आपके पास भी ठीक हो गई है? यस, हाँ राइट, यस आगे मार साहब, ठीक है भाई। देखो यहां सही होगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर एकदम सही आंसर हो जाएगा, श्री गंगानगर। लाइक कर देना भाई, सारे के सारे क्लास को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? नागौर कौन सी खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है बताइए? लहसुन के लिए, जीरा के लिए, धनिया के लिए, मेथी के लिए? कौन सी खुशबूदार उपज के लिए नागौर फेमस है? लहसुन, जीरा, धनिया, मेथी? बताइए फटाफट से, किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर फेमस है? लहसुन, जीरा, धनिया, मेथी? तो वह खुशबूदार उपज कौन सी होगी आपकी? वह होगी मेथी। हम बोलते हैं पान मेथी, पान मेथी, हरी मेथी, कस्तूरी मेथी, खुशबूदार मेथी, ये सारे इसी मेथी के नाम है। और ये आपकी कहां की प्रसिद्ध है? नागौर की। नागौर में कहां की प्रसिद्ध है भाई? ताउशर, ताउशर स्थान भी याद रखना, ताउशर नागौर की फेमस है। राजस्थान का वह जिला जो अब इसबगोल की उपज के लिए प्रसिद्ध है। इसबगोल, इसबगोल बोले तो घोड़ा जीरा, इसबगोल बोले तो घोड़ा जीरा। बताओ फटाफट से, गंगानगर, बूंदी, जालोर, कोटा? जल्दी चलो फटाफट से। इसबगोल की उपज के लिए प्रसिद्ध है गंगानगर, बूंदी, जालोर, कोटा। सभी को नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। देखो यहां अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर, है ना। इसबगोल, इसकी मंडी कहां है? मंडी है इसकी भीनमाल में। मंडी कहां है? भीनमाल में है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी राइट होगा। और अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? इनमें से कौन सी तिलहन फसल है, ऐसी कौन सी तिलहन फसल है जो राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल? बताओ भाई, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, वह कौन सी खरीफ की फसल है जो राजस्थान में खरीफ के मौसम में, तिलहन फसल है जो राजस्थान में खरीफ के मौसम में सरसों नहीं होती भाई। सरसों रबी की फसल है। सरसों कौन सी फसल है? रबी की फसल है, ये खरीफ के मौसम में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? वस्त्र उद्योग, और मुख्यतः हम बात करें तो कौन सा वस्त्र? सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का कौन सा शहर सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है? भीलवाड़ा, इसीलिए इसको वस्त्र नगरी कहते हैं। इसी को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। हालांकि राजस्थान का नया मैनचेस्टर किसको कहते हैं? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, गंगानगर शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी? गंगानगर शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी बताइए फटाफट से। भाई लाइक और शेयर साथ के साथ करते चलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जी। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां इसका सही आंसर क्या होगा? कमीनपुरा, करणपुरा, गंगानगर, सी सही होगा यहां पर।
कमीनपुरा, कर्णपुरा, गंगानगर। राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1959 में, 1955 में, 1970 में। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना बताइए फटाफट से जल्दी से। राजस्थान वित्त निगम, तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना होती है वर्ष 1955 में। अगला प्रश्न है, पंचभद्रा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? पंचभद्रा में कौन सी वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है? बताइए। देखिए, लकड़ी के खिलौने, नमक, सिल्क, मिट्टी के बर्तन, किसका निर्माण होता है बड़े पैमाने पर? फटाफट से बताएंगे जल्दी से। देखो, राजस्थान में पंचभद्रा पर बड़े पैमाने पर जो होता है वो होता है नमक का। किसका होता है? नमक का। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है पालनपुर, अरब सागर का तल, गोगुंदा, आबू पर्वत। जल्दी बताओ फटाफट से। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है पालनपुर, अरब सागर का तल, गोगुंदा, आबू पर्वत। इसकी जो सुदूर दक्षिण जड़ शुरू होती है अरब सागर के तल से। इसमें भी एक द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोम नदी निकलती है बिच्छामेड़ा, माउंट आबू, पचमेड़ा, अजमेर। कहां से निकलती है भाई बताइए जल्दी से। सोम नदी ये कहां से निकलती है? सोम नदी बिच्छामेड़ा से निकलती है, माउंट आबू से निकलती है, पचमेड़ा से निकलती है, अजमेर से निकलती है। तो यह जो नदी निकलती है सोम नदी, ये निकलती है आपकी बिच्छामेड़ा। बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां कहां है साथियों? आपकी उदयपुर में है। एकदम सही आंसर आपका यहां पर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है पार्वती है, जवाई है, लूनी है, माही है, एमपी से निकल करके आती है और अपना जल कहां डालती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है? पार्वती, जवाई, लूनी, माही। कौन सी है भाई? लाइक शेयर करते चलना भाई साथ के साथ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, यहां इसका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्वती नहीं होगा, माही सही होगा। माही जिसका आंसर आ रहा है सही होगा। माही नदी एकदम सही होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आएगी? अगर पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा हुई तो बाढ़ कहां पर आएगी भाई? क्या बात है, बहुत अच्छे शाबाश। पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आएगी? पुष्कर की पहाड़ियों में अगर भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आएगी साथियों? अगर पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आएगी बालोतरा में। बालोतरा राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर है जो लूनी नदी के पेटे से नीचाई पर बसा हुआ है। तो सबसे पहले कहां बाढ़ आएगी? बालोतरा में बाढ़ आएगी। और अगला प्रश्न आपका है, नर्मदा परियोजना से किन जिलों को पानी प्राप्त होता है? नर्मदा नहर परियोजना जो है साथियों, ये नर्मदा नहर परियोजना 4 राज्यों की परियोजना है। गुमराम है ना, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। इसमें से राजस्थान के 2 जिलों को लाभ मिलता है, जालोर को, बाड़मेर को। जालोर को और बाड़मेर को। ये देखो, जालोर बाड़मेर। जालोर में इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है और यहां पर 9 किलोमीटर है। राजस्थान में टोटल 74 किलोमीटर है। ठीक है, चलो। राजस्थान के किस क्षेत्र में पीडमांट मैदान स्थित है? पीडमांट का मैदान कहां है भाई राजस्थान में? दक्षिण में, दक्षिणी मैदानी प्रदेश में, उत्तर पूर्व में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। राजस्थान के किस क्षेत्र में पीडमांट का मैदान है? पीडमांट का मैदान कहां है? दक्षिण, दक्षिणी मैदानी प्रदेश, उत्तर पूर्व, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो याद रहे, जो पीडमांट का मैदान है, ये पीडमांट का मैदान साथियों आपका मैदानी भाग में आएगा। कहां पर आएगा? दक्षिण में आएगा, बांसवाड़ा वाले पार्ट में आ जाएगा, सॉरी माफ चाहूंगा, राजसमंद वाले भाग में आ जाएगा ये, बिल्कुल।
सिलूगांव से प्रवेश करती है, हाँ बिल्कुल सिलूगांव से प्रवेश करती है, आपकी एकदम सही है, सिलूगांव जालोर से। नौलखा बावड़ी किस जिले में स्थित है? नौलखा बावड़ी कहां है बताइए जल्दी, नौलखा बावड़ी कहां है इनमें से? नौलखा बावड़ी झालावाड़ में है, उदयपुर में है, नागौर में है, डूंगरपुर में है, कहां है नौलखा बावड़ी? सभी को नमस्कार, राम राम। तो नौलखा बावड़ी है आपके डूंगरपुर जिले में, कहां पर है? डूंगरपुर जिले में है। अगला है आईजीएनपी की निर्माणाधीन लिफ्ट नहरों सहित कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं? आईजीएनपी की लिफ्ट नहरों की संख्या बताइए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की टोटल लिफ्ट नहरें कितनी है? जल्दी, 5, 4, 7, 8 कितनी है बताइए जल्दी से। आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की टोटल लिफ्ट नहरें कितनी है? क्या बात है। तो बेटा इसकी लिफ्ट नहरों की अगर हम बात करेंगे तो 7 लिफ्ट नहरें हैं। इंदिरा गांधी नहर की टोटल लिफ्ट नहरों की बात करते हैं, कितनी है? 7 लिफ्ट नहरें हैं और शाखाएं कितनी है? 9 है। ग्रीन माउंट पार्क किस जिले में स्थित है? ग्रीन माउंट पार्क कहां है? ये आपका मेजा बांध की पाल पर लगा हुआ है। मेजा बांध की पाल पर लगा बगीचा, मेजा बांध की पाल पर लगा बगीचा ग्रीन माउंट कहलाता है। कहां ये भीलवाड़ा में है, क्योंकि मेजा बांध कहां है? भीलवाड़ा में तो है, कोठारी नदी पर। अगला क्वेश्चन हमारा है इंदिरा गांधी फीडर का प्रवेश राजस्थान में कहां से होता है? इंदिरा गांधी फीडर, इंदिरा गांधी फीडर का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? हनुमानगढ़ से, जालोर से, सीकर से, झुंझुनू से। तो इंदिरा गांधी फीडर जो प्रवेश करता है राजस्थान में वो करता है टिब्बीवाल हनुमानगढ़ से करता है ना, हनुमानगढ़ से करता है। एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन ए, खक्का हनुमानगढ़। खड़ीन की पाल को किस नाम से जाना जाता है? खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में एक वर्षा जल संरक्षण की पद्धति है, बाद में यहां से कृषि की जाती है जिसको खड़ीन कृषि भी कहते हैं। तो खड़ीन जो होती है इसकी पाल को क्या बोलते हैं? दोहरा बोलते हैं, जोहड़ बोलते हैं, बीड़ बोलते हैं, या फिर कोई नहीं, क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं इसको? बहुत अच्छे शाबाश। देखो यहां इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो खड़ीन की पाल को बोलते हैं, वो बोलते हैं साथियों आपका धोरा। क्या बोलते हैं? धोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थारपारकर प्रजाति कहां पाई जाती है? जनजाति क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, तुरावाटी क्षेत्र में, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। बताओ कहां पाई जाती है जल्दी। रुचिका बहुत बहुत धन्यवाद, रुचिका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यहां इसका थारपारकर प्रजाति कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है सीमावर्ती, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। थारपारकर एक गाय की प्रजाति है, गाय की नस्ल है। ये किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। अगला क्वेश्चन हमारा है दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं। दूध के उत्पादन के लिए कौन सी गाय जानी जाती है? थारपारकर, राठी, राठी, नागौरी, मालवी, थारपारकर, मेवाती, मालवी। बताओ भाई गाय की वह कौन सी नस्ल है जो दूध के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? आप सब जानते हैं राजस्थान में वैसे राठी गाय है, वैसे भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं सबसे ज्यादा साहिवाल, साहिवाल सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है ना। चलो राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां है? भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां है भाई बताइए जल्दी से। देखें भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान बीकानेर में है, जोधपुर में है, बाड़मेर में है या जयपुर में है? तो राजस्थान में जो भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान है यह है आपका जयपुर में, है ना। यहां तो है ऊन विकास बोर्ड, ऊन विकास बोर्ड है आपका जोधपुर में। बीकानेर में ऊन मंडी, ऊन मंडी है, और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी बीकानेर में है। बाड़मेर नहीं, बाड़मेर में नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा यहां पर। चोकला, मगरा, पुगल कौन से पशु के प्रकार है या नस्लें हैं? चोकला है, मगरा है, पुगल है, ये कौन से पशु के प्रकार या नस्लें हैं बताइए। क्या बात है। चोकला, मगरा, पुगल ये सारी की सारी किसकी नस्लें हैं? भेड़ की है। चोकला को भारत की मेरिनो भी कहते हैं, भारत की मेरिनो के नाम से भी इसको जानते हैं चोकला को, भारत की मेरिनो।
अगला है किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? चनोतर, चोकला, रामपुरी, जाफराबादी। किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है? चनोतर, चोकला, रामपुरी, जाफराबादी। देखो बेटा, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो नस्ल है वो है चोकला, है ना, चोकला, जो सर्वश्रेष्ठ ऊन देती है। सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? चोकला है। एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन बी। जाफराबादी यार भैंस है, सबसे शक्तिशाली भैंस की नस्ल है जाफराबादी। अगला क्वेश्चन है आपका है, राठी प्रजाति कौन सी दो गायों का संकर प्रजाति है? राठी प्रजाति कौन सी दो गायों से मिलकर के बनी है? सिंधी मालवी, सिंधी साहिवाल, साहिवाल मालवी, मालवी नागौरी। वैसे तो तीन का संकरण है ये, सिंधी, साहिवाल और थारपारकर। सिंधी, साहिवाल और थारपारकर, तीन का संकरण है ये, लेकिन ऑप्शन में दो दी हुई है, सिंधी और साहिवाल, दो ही उसने पूछा है। आप आंसर बी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है किसकी स्मृति में परबत्सर का मेला आयोजित किया जाता है? परबत्सर जो पशु मेला लगता है या जो मेला लगता है, ये किसकी स्मृति में लगता है भाई? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, जंबो जी। किसकी स्मृति में आयोजित होता है ये मेला? गोगा जी की में होता है? नहीं, परबत्सर में लगता है तेजा जी की स्मृति में। किसकी में लगता है? तेजा जी की स्मृति में। तेजा जी का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी। तेजा जी का मेला कब लगता है? भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को। अगला है, बारबरी एक नस्ल है बकरी की, भेड़ की, गाय की, ऊंट की। बताइए बराबर से। बरबरी एक नस्ल है, किसकी है भाई? बकरी की है, भेड़ की है, गाय की है, ऊंट की है। बरबरी छोटे हिरण के समान कान होते हैं इसके। हिरण के समान कान वाली नस्ल, कानों वाली नस्ल, छोटे हिरण के समान कानों वाली नस्ल है। और इसका एकदम राइट आंसर होगा, ये बकरी की नस्ल है। किसकी है ये? बकरी की है। मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तिलवाड़ा, परबत्सर, मेड़ता, नागौर। मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तिलवाड़ा, परबत्सर, मेड़ता, नागौर। बेटा मल्लीनाथ पशु मेला जो है ये कौन से स्थान पर आयोजित होता है? तो मल्लीनाथ पशु मेला ये आयोजित होता है आपका तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा कहां पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। यहां पर आयोजित होता है। अब नवीन जिलों के आधार पर ये बालोतरा में पड़ता है। नवीन जिलों के आधार पर कहां पड़ता है? बालोतरा में। वैसे पड़ता है ये तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में निम्न में से कौन सी नहीं है? थारपारकर, कांकरेज, चोकला, राठी। इनमें से कोई एक गाय की नस्ल नहीं है। इनमें से कोई एक गाय नहीं है। कौन सी नहीं है बताओ? थारपारकर, कांकरेज, चोकला। चोकला गाय थोड़ी है, चोकला तो भेड़ की नस्ल है ना, चोकला तो भेड़ है। अगला क्वेश्चन है, सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। बताओ भाई, सोम, कमला, अंबा कहां है? जी, सोम, कमला, अंबा है डूंगरपुर में। उदयपुर में है सोम, कागदर। सोम कागदर सिंचाई परियोजना ये उदयपुर में पड़ती है आपकी, है दोनों ही सोम नदी पर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सीकरी नहर, कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। क्या सही होगा? जल्दी। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर है ना। गंग नहर 1921 से 27, कई जगह आपको 22 से 27 मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न आपका होगा, गलत युगम को चुनिए। एक तरफ जलराशि, दूसरी तरफ स्थान है। गढ़सीसर सरोवर बीकानेर में, गेव सागर डूंगरपुर में, कायलाना जोधपुर में, चांदबावड़ी दौसा में। गलत युगम को चुनिएगा। गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में है बेटा ना, बीकानेर में नहीं है ये।
गढ़ सीसर सरोवर जैसलमेर में है। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका कि ये बीकानेर में है। ये गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन आपका है, जिस दिशा में अरावली की श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, अरावली की श्रेणियां किस तरह बढ़ती है, ऐसे, है ना। ये कौन सी दिशा होगी भाई आपकी, ये आपकी उत्तर पूर्व और ये आपकी दक्षिण पश्चिम। तो यहां इधर से जब आप आओगे इधर की ओर बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी और ऊंचाई भी बढ़ेगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली की ऊंचाई एवं चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार को क्या कहते हैं, बोराट, लसाड़िया, मेवाड़, उपरमाल। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है, बोराट, लसाड़िया, मेवाड़, उपरमाल। क्या नाम है बताइए। तो बेटा इसका नाम है बोराट का पठार। क्या नाम है, बोराट का पठार। और इसकी औसत ऊंचाई है 1225 मीटर, 1225 मीटर। लसाड़िया का पठार आपका पहले उदयपुर में पड़ता था, अभी नए जिलों के आधार पर यह पड़ता है सलूम्बर में। नए जिलों के आधार पर कहां पड़ता है, सलूम्बर में पड़ता भाई। ये एकदम सही हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालीन नुकसान का कारण बनता है। मिट्टी के लिए लंबे समय तक नुकसान पहुंचाने वाला कारण कारण क्या है, कागज। कागज तो बहुत जल्दी गल जाता है भाई, लंबे समय तक कहां रहता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक गलती है क्या, पता नहीं। कपड़ा, ये भी गल जाता है। मृत पेड़ के पत्ते, ये तो कपड़े से पहले गल जाते हैं। तो बचा क्या, प्लास्टिक। प्लास्टिक कभी भी जो है मिट्टी में गलती नहीं है, सड़ती नहीं है, तो ये लंबे समय तक मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। कौन, प्लास्टिक पहुंचाता है। अगला है, किस रेशे को सुनहरे रेशे के नाम से भी जानते हैं। कपास को, रेशम को, जूट को, नायलॉन को। वह कौन सा रेशा है जिसको सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है कपास, रेशम, जूट, नायलॉन। तो बेटा सुनहरा रेशा कहते हैं जूट को, ये याद रखना। सुनहरे रेशे के नाम से अगर किसी को जानते हैं तो वह है आपका जूट। एकदम सही होगा जूट, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट होगा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है भाई। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यह बनाती है आपकी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ये आपका कहां है, बांग्लादेश में भी है, बांग्लादेश में भी है, और ये आपका भारत में भी है। ज्यादा विस्तार इसका बांग्लादेश में है, सर्वाधिक विस्तार कहां है, बांग्लादेश में है। नवीन विस्तार कहां है, बांग्लादेश में है। प्राचीन विस्तार कहां है, भारत में है। भारत के कौन से राज्य, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है बताइए। गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। क्षिप्रा, शिवान, रेतम, चंबल की नहीं तो। इसी के किनारे प्रसिद्ध शहर उज्जैन बसा है। कौन सा, उज्जैन शहर बसा हुआ साथियों, उज्जैन शहर बसा हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर इसी के किनारे है। महाकालेश्वर मंदिर, दुर्गादास राठौड़ की छतरी, मंडन की छतरी, ये सारी इसी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण क्या है। सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण का मुख्य कारण क्या है। बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षित श्रमिक। क्या रीजन है, सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण का मेन रीजन है कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता। इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ है वह संप्रदाय कौन सा है। बहुत अच्छे से आपको पता है, आप जानते हैं। राजस्थान में इसकी 4 पीठें हैं। शाहपुरा में इसकी वो है रामसनेही संप्रदाय, है ना। राजस्थान में 4 है, रेण नागौर, खेड़ापा जोधपुर, शेतल बीकानेर, शाहपुरा भीलवाड़ा। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है, बाकी अन्य पीठें हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संत माऊजी का संबंध है। बच्चे कह रहे हैं सर इतने लाइव चल रहे हैं, लाइक कम है। तो बेटा लाइक कर दो, आपका ही काम है, आपका हाथ का ही काम है, पैसे थोड़ी लगते हैं, कर दो लाइक। संत माऊजी का संबंध उदयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। संत माऊजी का संबंध किससे भाई, देखो संत माऊजी का संबंध है डूंगरपुर से। डूंगरपुर में कहां से, साबला ग्राम से। साबला ग्राम डूंगरपुर, साबला ग्राम डूंगरपुर से। संत माऊजी का संबंध कहां से है, साबला ग्राम डूंगरपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कावड़ के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कावड़ के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान फेमस है भाई? जल्दी, बहुत अच्छे, शाबाश। कावड़ के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान फेमस है? एकदम परफेक्ट। यहां इसका राइट आंसर होगा कावड़ के लिए आपका बस्सी प्रसिद्ध है। बस्सी कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये जयपुर वाला बस्सी नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ वाला बस्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है? अजमेर, राजसमंद, बीकानेर, उदयपुर। ऑस्ट्रेलिया के जैसे आकृति वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है, उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर है। राजसमंद की तो तिलक के समान है। तिलक के समान किसकी है? तो राजसमंद की आकृति है तिलक के समान। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसका दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था? वत्सराज, पृथ्वीराज, नागभट्ट, प्रताप सिंह। किसके दरबार को नागावलोक का दरबार भी कहते हैं? बताइए। तो बेटा वह दरबार होगा नागभट्ट। नागभट्ट जो गुर्जर प्रतिहार वंश से था, गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, इनको कहा जाता है, इनका दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता है। तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? पिताजी का नाम ताहर जी, माता का नाम राजकंवर, पिता का नाम ताहर जी, ससुर का नाम रायचंद, ससुराल का सास का नाम था बोड़ो देवी, ससुराल था पनेर, गोड़ी का नाम लीलनिया सिंगारी, भाभी का नाम रत्नी, बहन का नाम राजल और पत्नी का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल। पीपल दे तो देव नारायण जी की पत्नी है, देव नारायण जी की पत्नी का नाम है पीपल दे। ठीक है ना? चलिए भाई, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कौन से दुर्ग में है? पृथ्वीराज सिसोदिया बोले तो उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार। इसकी 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 12 खंभों की। कहां ये गागरोन के दुर्ग में है, चित्तौड़ के दुर्ग में है, बटनेर में नहीं, ये कुंभलगढ़ में बनी हुई है। इसकी छतरी कहां बनी हुई है छोरो? कुंभलगढ़ के दुर्ग में इसकी छतरी बनी हुई है। शाबाश, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किस राजकुमारी को जहर देकर विवाह समाप्त किया गया था? वह कौन सी राजकुमारी है जिसके विवाह को लेकर के विवाद हो रहा था, बाद में राजकुमारी को जहर देकर के विवाह समाप्त कर दिया गया? कौन सी है भाई? चारुमती, उमादे, कृष्णा कुमारी, रूप कंवर। भाई एक बार सब्सक्राइब कर दो, एक बार फटाफट से सारे के सारे साथी, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को लाइक करके फटाफट से। बेटा इसका राइट आंसर होगा चारुमती नहीं होगा, कृष्णा कुमारी होगा। कृष्णा कुमारी इसको 1810 में अमीर का पिंडारी के कहने पर जहर दिया था। अमीर का पिंडारी इसके कहने पर जहर दिया था। कहां की थी ये? तो ये राजकुमारी थी मेवाड़ की, मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी, मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी। रूप कंवर सती हत्याकांड का संबंध है। रूप कंवर सती हत्याकांड दिवराला, कहां पर हुआ था? दिवराला में। कहां पे? जो दिवराला कहां पड़ता है? झुंझुनू में, सीकर में, बाड़मेर में या बीकानेर में? जल्दी बताओ कहां पड़ता है? बहुत अच्छे, दिवराला सीकर में पड़ता है। ऑप्शन सी बी सही होगा। किस सभ्यता से पत्थर के बांधों के अवशेष मिले हैं? ये क्वेश्चन आ चुका पहले। पत्थर के बांधों के अवशेष कहां से मिले हैं छोरो? पत्थर के बांधों के अवशेष मछली पकड़ने के तांबे के कांटे गणेश्वर से मिले हैं, जिसको बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, जननी या मां, इसी को बोलते हैं पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर, याद रहे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर, कातली, पेड़च, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरे शतक मारो ना एक बार शेयर करके। ये यार 20 बच्चे कम है, उड़ा के फेंक दो एक बार उठा के, कोई बड़ी बात थोड़ी है शतक। हाँ, घग्गर है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से कौन सी है? पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, ठीक है, ये आपका कातली सही, सॉरी कातली होगा। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कातली है। वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी है घग्गर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने अजमेर शहर की स्थापना की थी? अजमेर शहर की स्थापना करने वाला कौन था?
वह कौन सा शासक है जिसने अजमेर शहर की स्थापना की थी? पृथ्वीराज चौहान है, अजयराज चौहान है, वासुदेव चौहान है, गोविंदराज चौहान है। किसने की थी बताइए जल्दी से। क्या बात है, बहुत अच्छे शाबाश। अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके हमारे टारगेट में 8 सब्सक्राइब कम है। कितने? 8। तो इसको भी कंप्लीट करना है आप लोगों को। बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका एकदम परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अजमेर शहर की स्थापना अजयराज चौहान ने 1113 में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है, कहां का प्रसिद्ध है बताओ? गुड़ला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? फटाफट बताओ जल्दी से। क्या बात है, बहुत अच्छे। गुड़ला नृत्य कहां का फेमस है? गुड़ला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है भाई? गुड़ला मारवाड़ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का फेमस है गुड़ला। आगे देखेंगे रामदेव जी का संबंध है रुनीचा से, पुष्कर से, ब्यावर से, किशनगढ़ से। रामदेव जी का संबंध कहां से है? रामदेव जी का संबंध है रुनीचा, राम सरोवर पाल, रुनीचा जैसलमेर। राम सरोवर पाल, रुनीचा जैसलमेर। राम सरोवर में इन्होंने यहां पर जो है राम सरोवर की पाल पर समाधि ली थी। दुल्हन की विदाई पर दुल्हन की सहेलियों के द्वारा गाया गया गीत क्या कहलाता है? दुल्हन की विदाई पर दुल्हन की सहेलियों के द्वारा गाया गया गीत क्या कहलाता है बताइए जल्दी। दुल्हन की विदाई पर दुल्हन की सहेलियों के द्वारा गाया गया गीत क्या कहलाता है? बहुत अच्छे, शाबाश। इसको बोलते हैं साथियों दुपट्टा गीत। किस मेले को मारवाड़ का कुंभ मेला कहा जाता है? कोलायत, रामदेव जी का मेला, पुष्कर का मेला, या फिर ये सभी मेले? वह कौन सा मेला है जिसको मारवाड़ का कुंभ मेला कहते हैं? किस मेले को मारवाड़ का कुंभ मेला कहा जाता है? मारवाड़ के कुंभ मेले की उपमा किसको दी जाती है भाई? तो बेटा मारवाड़ का कुंभ मेला कहा जाता है, ये कहा जाता है रामदेव जी के मेले को। कौन से मेले को? रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ मेला कहा जाता है साथियों। एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ का कुंभ मेला, ऑप्शन बी रामदेव जी का मेला। कुकड़ी की रस्म प्रचलित है मीणा जनजाति में, सांसी जनजाति में, भील जनजाति में, सेरे जनजाति में। कुकड़ी की रस्म प्रचलित है तो मीणाओं में नहीं है, सांसियों में है, सांसी जनजाति में। हाँ बिल्कुल, जब लड़की का विवाह होता है तो उसकी पवित्रता के लिए कौन सी रस्म? कुकड़ी की रस्म होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, भाखड़ा नागल नहर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है 50%, 15.22%, 45%, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या सही है बताइए जल्दी। बेटा यहां इसका एकदम सही आंसर होगा भाखड़ा नागल में राजस्थान की हिस्सेदारी है 15.22%। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी घास है? सबसे लंबी घास कौन सी है? शेवण, एंचा, बांस, मोथा। निम्न में से कौन सी सबसे लंबी घास है बताइए? शेवण, एंचा, एंचा घास नहीं, एंचा गलत दे रहे, जो भी दे रहे। बांस, मोथा। बेटा देखो मैंने कई बार बताया है आपको, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? सबसे लंबी घास ये आपकी बांस है, और ये जो बांस है इसको हरा सोना भी कहते हैं। हरा सोना या आदिवासियों का हरा सोना भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसी देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है कौन सी है? खंडित रूप में किसकी पूजा होती है भाई? शीला माता, करणी माता, शीतला माता, नारायणी माता। एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पूजा खंडित रूप में की जाती है कौन सी है? फटाफट आंसर आना चाहिए भाई, इतना धीरे नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे। अगर हम बात करेंगे एकमात्र ऐसी देवी जिसकी खंडित रूप में पूजा होती है, शीतला माता है। कौन सी है? शीतला माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दादी जी के नाम से जानते हैं? दादी जी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? नारायणी माता को, रानी सती को, करणी माता को, इनमें से कोई नहीं। किसे दादी जी के नाम से जाना जाता है? तो दादी जी के नाम से मेरे साथियों जानते हैं रानी सती को। और रानी सती का मूल नाम क्या था? ये था नारायणी। इनके पति का नाम क्या था? तनधन दास। पति का नाम क्या था? तनधन दास। सावित्री माता मंदिर कहां स्थित है? सावित्री माता का मंदिर कहां है भाई?
किशनगढ़ में, मंडोर में, शाहपुरा में, पुष्कर में सावित्री माता मंदिर कहाँ है? राजस्थान में सावित्री माता का मंदिर कहां पर स्थित है? किशनगढ़ में है, मंडोर में है, शाहपुरा में है, पुष्कर में है। देखो सावित्री माता का मंदिर है, यह है आपका पुष्कर में, रत्नागिरी पहाड़ी पर, रत्नागिरी पहाड़ी, यहीं पर जो है रोपवे भी है, सावित्री माता रोपवे। अगला है, किस जनजाति के लोग शराब का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते? वह कौन सी जनजाति है जिसके लोग शराब का प्याला बोले तो? फटाफट बताओ जल्दी से, क्या बात है, ये मीणा, सांसी, कंजर जनजाति होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संभाग में आदिवासियों को संभाग भी कहते हैं? वह कौन सा संभाग है जिसे आदिवासियों का संभाग भी कहा जाता है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है सबका। हाँ बेटा, यहां राइट आंसर क्या होगा हमारा? आदिवासियों का संभाग कहते हैं उदयपुर संभाग को, और मरुधर संभाग कहते हैं जोधपुर को। मरुधर किसको बोलते हैं? जोधपुर को। और आपका जो जयपुर है, ये जनसंख्या में सबसे बड़ा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग है जयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? जयपुर है बेटा। आगे देखो, राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? देश में कौन सा पाया जाता है? तो विश्व में पाया जाता है गाय। भारत में भी गाय। और राजस्थान में आपको बताना है, राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है बकरी। कौन सा? राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पशु है बकरी। राज्य में सर्वाधिक कौन सा पशु? बकरी। निम्न में से किस लोक देवता के मंदिर में उसकी गाड़ी की पूजा होती है? वह कौन से लोक देवता है जिसके मंदिर में उसकी गाड़ी की पूजा होती है भाई? किस मंदिर में उसकी गाड़ी की पूजा होती है? तो गाड़ी की पूजा होती है साथियों, ये होती है हड़बू जी के मंदिर में। हड़बू जी का संबंध कहां से है? बेंगटी से, बेंगटी है ना। और बेंगटी इनको किसने दिया था उपहार में? राव जोधा ने इनको बेंगटी और एक बैलगाड़ी दी थी। इसी बैलगाड़ी से ये दूर दूर से पंगु गायों को चारा ला करके डालते थे, और ये हड़बू जी के मंदिर में इसी गाड़ी की पूजा होती है। इसका वाहन क्या होता है? वाहन होता है सियार। हड़बू जी का वाहन क्या है? तो हड़बू जी का वाहन है साथियों सियार। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे 4 हाथों वाला देवता कहते हैं? 4 हाथों वाला देवता, कामदज, कल्याण, बाल ब्रह्मचारी, योगी आदि नामों से किसको जानते? बताइए फटाफट से। शाबाश, बहुत अच्छे, गजब बेटा। याद रखना, ये कहते हैं आपके कल्लाजी राठौर को। कल्लाजी राठौर ये मेवाड़ के तीसरे साके में वीरगति हुई इनकी ना, तीसरे साके में शहीद या वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न होगा, फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण के लिए सांगानेर जयपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा, ब्यावर अजमेर। बताइए फटाफट से। फड़ चित्रण के लिए श्रीलाल जोशी जाना जाता है। श्रीलाल जोशी ये फड़ चित्रण के लिए फेमस है। लेकिन कौन सा शहर? शाहपुरा कौन सा? भीलवाड़ा वाला, जो अभी खुद क्या बन चुका है? एक जिला बन चुका है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? बताइए। बहुत अच्छे मेरे साथियों, बहुत अच्छे। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? उसके लिए बेटा मैंने आपको ग्रुप का नंबर दे रखा है 9614444490, है ना। ये कल शिक्षक दिवस है और कल आपके लिए फ्री में एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है आपको वो ना। तो ये नंबर हमारा सीटी ग्रुप का है। इस नंबर पर आप मैसेज कर देना कि सर मुझे सीटी के ग्रुप में ऐड कर दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप ऐड हो सकते हैं। तो ये नंबर है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी बाद में भेजना मैसेज, क्लास के बाद में। देखो, वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तन्नोट माता को? नहीं, ये तो थार की वैष्णो देवी है भाई, ये तो थार की वैष्णो देवी है, ये तो थार की वैष्णो देवी है। तो आबूर्दा देवी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आबूर्दा देवी, माउंट आबू शिरोई, इसको बोला जाता है साथियों राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है किसको? राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? जयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? बताइए, किसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं? अलवर को शराब उत्पादन में अग्रणी है।
प्रथम, और इसी कारण इसको बोलते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का वह मेला जिसमें सर्वाधिक विदेशी यात्री आते हैं। सबसे ज्यादा विदेशी यात्री कहां आते हैं? अगर जिला पूछे तो जयपुर में आते हैं। सबसे ज्यादा कौन से जिले में आते हैं? जयपुर में। लेकिन किस मेले में आते हैं? तो फिर पुष्कर मेला होगा बेटा। अगर मेला पूछेगा तो आंसर होगा आपका पुष्कर का मेला। पुष्कर मेला सर्वाधिक विदेशी यात्रियों वाला मेला है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? पुष्कर मेला राज्य का सबसे रंगीन मेला है साथियों। ठीक है, ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। ये ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध मेला है, बिक्री हेतु प्रसिद्ध, ऊंट बिक्री हेतु प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, निम्न में से किस देवी के कभी मांस का भोग नहीं लगा? शिला देवी, जीन माता, केला देवी, इनमें से कोई नहीं। किस देवी के कभी भी मांस का भोग नहीं लगा? बताइए। शिला देवी, जीन माता, केला देवी, इनमें से कोई नहीं। तो वह होगी आपकी मेरे साथियों केला देवी। केला देवी कहां है? त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट पर्वत करौली में है। त्रिकूट पर्वत करौली में इसका मंदिर है और कालीसील नदी पर है। कालीसील नदी पर है, कालीसील नदी, है ना? एकदम सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कहां मनाया गया था? जल्दी जल्दी चलो मेरे भाई, फटाफट फटाफट से सारे के सारे। जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह है कहां पर? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह रे मेरे शेरों, छा गए भाई, छा गए। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, चावंड में, चित्तौड़गढ़ में। तो ये कुंभलगढ़ में। जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कहां मनाया गया था? कुंभलगढ़ में मनाया गया था। एकदम राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला होगा, राज्य की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ कौन सी है? भाई सब्सक्राइब कर देना छोरो, जिन्होंने नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। राज्य की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है कौन सी है? कटारगढ़ नहीं, नारगढ़ नहीं, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ पर सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ, ये पहली इमारत है। और कब हुआ था? 1949 में। 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया जाता है ना? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। और नेक्स्ट होगा, राजस्थान की सभी नृत्यों का सिरमौर। सभी नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? घोड़ी, गुड़ला, घूमर, अग्नि। सभी नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? राज्य के सभी नृत्यों का सिरमौर किसे बोलते हैं भाई? क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा। सभी नृत्यों का सिरमौर बोलते हैं घूमर को। घूमर राजस्थान का राजकीय नृत्य है। राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो घूमर राजस्थान का राजकीय नृत्य है। और जो आपका अग्नि नृत्य है ये विश्व प्रसिद्ध है। गुड़ला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका है, मावट का सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? मावट का सबसे ज्यादा सरसों, गेहूं, मक्का, जवार। मावट का सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? जल्दी, क्या बात है, क्या बात है, छा गए चोरो। गेहूं को मिलता है। किसको मिलता है? गेहूं को मिलता है बेटा, गेहूं की फसल को मिलता है। आगे देखो, राजस्थान में मानसून को आकर्षित कौन करता है? अरावली, थारका मरुस्थल, मैदानी भाग, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में मानसून को कौन आकर्षित करता है भाई? बहुत अच्छे, शाबाश। राजस्थान में मानसून को आकर्षित करता है थारका मरुस्थल, क्योंकि थारके मरुस्थल में बनता है निम्न वायुदाब का केंद्र। निम्न वायुदाब का केंद्र कहां बनता है? ये थारके मरुस्थल में बनता है। एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लीजिएगा, ये रहा। राजस्थान में भविष्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावनाएं कहां से है? संभावनाएं, भविष्य में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन कौन करेगा? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, उदयपुर। भविष्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावनाएं कहां है? बताइए जल्दी से, कहां से हैं? तो भविष्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावनाएं वर्तमान में कौन कर रहा है? वर्तमान में कर रहा है चित्तौड़गढ़। भविष्य में कौन करेगा? जैसलमेर। भविष्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कौन करेगा? जैसलमेर करेगा। आगे देखो, निम्न में से किसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? निम्न में से किसको पुरातत्व का पुष्कर बोलते हैं? आहड़ सभ्यता को, कालीबंगा सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को, उपरोक्त सभी किसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं? बताइए जल्दी से, किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं? गणेश्वर को कहते हैं। इसी को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। सही है कि नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको कहते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी किसको कहते हैं? कालीबंगा को कहते हैं। और किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। आहड़ को बोलते ताम्रवती नगरी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा? ये क्वेश्चन ही आ गया, अभी मैंने बताया और इसका क्वेश्चन भी आ गया। तो बेटा ये कहा था कालीबंगा को, एकदम सही है। बागोर के बारे में याद रखना, ये कोठारी नदी पर है भीलवाड़ा में, है ना। और यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। कौन सी नदी पर है? कोठारी पर। किस जिले में है? भीलवाड़ा में। और साथियों पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य इसी सभ्यता से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कहां है? जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी कहां है? ये बारडोली में, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, इनमें से कोई नहीं। जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में। बारडोली कहां पड़ता है? सलूम्बर में पड़ता है। वैसे पुराने जिले के अनुसार उदयपुर में पड़ता है। आपको पुराना जिला याद रखना है, नया चाहिए रखना मत रखना, पुराना याद रखना। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, है ना, बाद में पछताओगे जो नया नया कर रहा है। अगला क्वेश्चन, कुशाला माता का मंदिर किसने बनवाया था? कुशाला माता मंदिर कहां है? बदनौर में है। बदनौर कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। बदनौर भीलवाड़ा, है ना भाई। किसने बनवाया था? उदय सिंह, सांगा, प्रताप, कुंभा। जल्दी बताइए फटाफट से। बहुत अच्छे, शाबाश। इसका एकदम राइट आंसर क्या होगा? महाराणा प्रताप नहीं होगा बेटा, महाराणा कुंभा होगा। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान में वर्षा का देवता किसको बोलते हैं? जो भैंसे की बलि लेता है। राजस्थान में किसे वर्षा का देवता कहते हैं? लाइक साथ के साथ करते चलो भाई, लाइक और सब्सक्राइब। बहुत अच्छे बेटा। इंद्रदेव को नहीं बोलते। बरस बरस मारा इंद्र राजा, तू बरस्या मारो काज सरे। वो गाना अलग है, राजस्थान में नहीं है। ये तो हेडक्वार्टर है भाई, राजस्थान में तो और है। कौन है? मामादेव है। राजस्थान में मामादेव है वर्षा का देवता। और इसका जो है मूर्ति नहीं होती है, इसका होता है तोरण, है ना। क्या होता है? मूर्ति नहीं होकर के तोरण होता है, लकड़ी का तोरण। ये भी पूछा गया है। ऐसे लोग देवता राजस्थान के जिनकी मूर्ति नहीं होकर के लकड़ी का तोरण होता है, जो गांव के मुख्य द्वार पर बांधा जाता है, मामादेव। देव बाबा ये भैंसे की बलि लेता है मामादेव, और ये भैंसे की सवारी करता है। देव बाबा भैंसे की सवारी करता है। आगे देखो, निम्न में से कौन से लोक देवता भैंसे की सवारी करता है? आहा, अभी बताया जस्ट मैंने। कौन से लोक देवता भैंसे की सवारी करता है? जल्दी। तो बेटा वह लोक देवता जो भैंसे की सवारी करता है वह है आपका देव बाबा। इलोजी, कवारे लड़के वह लड़कियों के लोक देवता। इन्हीं इलोजी को बोलते हैं छेड़छाड़ के लोक देवता। छेड़छाड़ के लोक देवता। ऐसे बालक या ऐसी बालिका जिसको किसी बालक को वधू की तलाश है, किसी बालक को वर की तलाश है, तो इलोजी के पास जाओ, है ना। ये तुम्हारा क्रमटा फोड़ देंगे। क्रमटा फोड़ने का मतलब है मिल जाएंगी तुम्हें, ऐसी मान्यता है ना। तो इलोजी को बोलते हैं कवारे, और कवारे लड़के और लड़कियों के लोक देवता। लेकिन भैंसे की सवारी करता देव बाबा। आगे देखो, किस लोक देवता, किस लोक संत का बचपन का नाम पेमल था? किस लोक संत का बचपन का नाम पेमल था? बताइए। वह कौन से लोक संत है जिनका बचपन का नाम पेमल था? बेटा बचपन का नाम पेमल तो मीराबाई का था। मीराबाई के पिता का नाम क्या था? बताओ फटाफट से। पति का नाम क्या था? गुरु का नाम क्या था? इनकी मंदिर कहां है? देखो, पिता है कौन है? दूधा, दादा दूधा, तो रतन सिंह के पिता। पति का नाम? सांगा का पुत्र था पति, सुना है नाम? भोजराज। गुरु रेदास। मंदिर चित्तौड़ दुर्ग। ठीक है भाई, चलो। निम्न में से किसे दादी जी के नाम से जानते हैं? ये तो क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, तो आना चाहिए ना जल्दी। क्या बात है। दादी जी के नाम से जानते हैं रानी सती को। आमेर की शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आमेर की शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह, मान सिंह, बारमल, ईश्वरी सिंह। किसने बनवाया था?
बहुत अच्छे बेटा, ये करवाया था आपके मान सिंह ने, जलेबी चौक आमेर जयपुर में, जलेबी चौक आमेर जयपुर, है ना। ये जो शीला देवी ये कहाँ से लाई गई थी? बंगाल से, बंगाल से लाया था। किससे? केदार से। बंगाल के शासक केदार जो है इसको पराजित करके मान सिंह इसको लेके आया था, ला करके जलेबी चौक आमेर जयपुर में इसकी स्थापना करवाता है। किस लोक देवी को तीर्थों की नानी कहते हैं? तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? गुरुजी शतक नहीं लगा तो यार देखो, ये मेरा काम नहीं है शतक लगाना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये आपका काम है। मेरा काम मैं बखूबी कर रहा हूं, आप अपना काम बखूबी करो। चलिएगा, देखो तीर्थों की नानी शाकंभरी को, देवयानी को, देवयानी माताओं कहते हैं, देवयानी माताओं कहते हैं तीर्थों की नानी, एकदम सही होगा। गेवर माता क्यों प्रसिद्ध है? बिना पति के सती होने वाली देवी। कहां सती हुई थी ये? तो ये हुई थी आपकी राजसमंद झील के किनारे, यहां पर इसका मंदिर है। यहां से हो जाएगा देवयानी, सांबर झील पर है। राजस्थान की लोक साहित्य में किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? राजस्थानी लोक साहित्य में कौन सी लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? बताइए, जल्दी बताओ। मल्लीनाथ जी का, आई माता का, जीण माता का, रामदेव जी का? तो बेटा जीण माता का है। किसका है? जीण माता का है। किस देवी के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है? वह कौन सी देवी है जिसके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है? जल्दी, किस देवी के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है? ब्राह्मणी माता, जीण माता, जीवन माता, आई माता? किस देवी के मंदिर में है भाई? अरे लाइक बढ़ाओ रे, लाइक 50 ही रह गए, लाइक बढ़ाओ साथ के साथ। तो देखो बेटा, गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध आई माता के मंदिर में। आई माता कहां पर है? बिलाड़ा में है। और बिलाड़ा कहां है? जोधपुर में है। ये नवदुर्गा की अवतार मानी जाती है, रामदेव जी की शिष्या है, रामदेव जी की शिष्या। इन्होंने एक पंथ चलाया था, आई पंथ। कौन सा? आई पंथ चलाया था इन्होंने, आई पंथ। और आई पंथ के अनुयायियों के लिए कितने नियम बनाए थे? 11 नियम बनाए थे। कितने नियम बनाए थे? 11 नियम बनाए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस लोक देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है? वह कौन सी लोक देवी है जिसकी आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है? बताइए फटाफट से। किस लोक देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है? क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा। लांगुरिया नृत्य जो होता है ये होता है आपका केला देवी की आराधना में। नेजा क्या है? नेजा क्या है? जल्दी बताइए, नेजा क्या है? बिल्कुल यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेजा क्या है साथियों? नेजा है रामदेव जी का 5 रंगों का ध्वज। अगला है पाबू जी का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार, राम का अवतार, विष्णु का अवतार, या इनमें से कोई नहीं? पाबू जी को अवतार माना जाता है। किसका मानते बताइए? लक्ष्मण का, राम का, विष्णु का, इनमें से कोई नहीं। देखो पाबू जी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। बडली माता का मंदिर कौन से जिले में है? बडली माता, जहां 2 तिवारियां हैं, 2 तिवारियों से बीमार बच्चे को निकालने पर बीमार बच्चा ठीक हो जाता है। चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर में है, कोटा में है, बांसवाड़ा में है। जल्दी, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। धड़ल्ले से चलो मेरे साथियों, फटाफट फटाफट आंसर आना चाहिए सबका। हाँ, बडली माता का मंदिर है आकोला में। आकोला कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। आकोला, चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? इसका मतलब पहला तुम्हें पता है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? यार एक चीज समझ नहीं आती, लाइक करने में क्या जाता है तुम लोगों का? अकाउंट से पैसे थोड़ी कटते हैं यार। तो लाइक करने से मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रही है आपको। तो लाइक तो कर दिया करो यार, बिना कहे कर दिया करो ये काम। तो लाइक के लिए 10 बार बोलने की क्या जरूरत है? समझदार बालों को कर दो, फटाफट से लाइक करो भाई, और सब्सक्राइब भी करो। देखो जसवंतड़ा ये राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। इसने पूछा दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं?
अबलीमीनी के महल को कहते हैं। कहां पर है? कोटा में है। इसको हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। किसने कहा था? कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने कहा था। आगे देखो, किस जाति में वधु मेहंदी नहीं लगाती? वधु मेहंदी नहीं लगाती, वह कौन सी जाति है जिसमें वधु मेहंदी नहीं लगाती? बताइए, किस जाति में वधु मेहंदी नहीं लगाती? ग्रासिया, मीणा, बिस्सा, रायका। देखो, बिस्सा में नहीं लगाती। मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है भाई? सोजत पाली की प्रसिद्ध है। यही सोजत पाली में क्या है? मेहंदी मंडी है। मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है और यहीं पर क्या है? मेहंदी मंडी आपकी। और लाल सुर्ख मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? ये गिलुंड की प्रसिद्ध है। और गिलुंड पड़ता है आपका राजसमंद में। कहां पड़ता है? राजसमंद में। अगला है आपका गिद्धकराई नामक पहाड़ी कहां स्थित है? गागरोन, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, अलवर। गिद्धकराई, गिद्धकराई नामक पहाड़ी कहां है? गागरोन, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, अलवर। जल्दी बताइए, गिद्धकराई नामक पहाड़ी कहां है? गागरोन झालावाड़ में है। ये गागरोन झालावाड़ एकदम सही होगा। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ कौन सी है? राज्य की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। ओहो, रिपीटेड प्रश्न है ये। विजय स्तंभ। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है। राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है कौन सा है? जल्दी बताइए, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है तो वह दुर्ग होगा आपका चित्तौड़ का दुर्ग। अगला है राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जौहर किया। राजस्थान का वह दुर्ग जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जौहर किया। बटनेर, बाला किला, चित्तौड़गढ़, शिवाना दुर्ग। कौन सा बताइए? राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जौहर किया वह है बटनेर का दुर्ग। और यह कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है, शंभुबाण, किलकिला, गजनी का तोप कहां रखी हुई है? जेबाण है जयपुर, जयगढ़ में। ये जयगढ़ दुर्ग में है। और जयगढ़ दुर्ग कहां है? ये जयपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबाण। हाँ, चलो भाई, इसको जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना सेशन को, एक बार लाइक करो मेरे भाई। और जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, आप सभी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। कल कुछ बेहतर आपके लिए होने वाला है। कल एक बहुत ही बेहतरीन, यानी कि बिल्कुल फ्री में आपके सीईटी के लिए बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। तो आप सभी साथी कल मेरे साथ स्पेशल इवेंट में जुड़ेंगे। हाँ, तो जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। और वीडियो के कमेंट में जाकर के क्या करना है? वीडियो के कमेंट में जाकर के कमेंट करके बताना है कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा। तो जाओ फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करो। जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। इसी के साथ आज के सेशन को करते यही पे समाप्त। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब, धन्यवाद।